अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सारिया ख़ान और आज वेलकम है आपको हमारे व्लॉग में। आज है जुमे का दिन और हम लेट उठे थे और रास्ते में ये देखें फ़रारी भी देखी थी। हम जुमा के लिए जा रहे थे और उसके बाद मैं गई थी ग्रॉसरी करने और आज ये बहुत ही मज़ेदार सा हम मटन नमकीन बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने मटन वॉश किया और फिर उसके बाद अनियन काटे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे जी। यहाँ पे हमने अनियन भी डाल दिया, मटन भी डाल दिए और उसके बाद हम 4 से 5 लहसुन के जवे लेंगे क्योंकि लहसुन इज़ द बेस्ट फॉर हेल्थ। ओके, और ये मैं जिंजर का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे शान का, बिकॉज़ यहाँ पे जिंजर जो है वो साबित बड़ी मुश्किल से मिलती है एज़ वी लिव इन मेलबर्न, तो थोड़ा कॉस्टली भी होती है। ओके, उसके बाद हम आते हैं साबित मसालों की तरफ। आपकी मर्ज़ी, आप स्किप भी कर सकते हैं। फूले बादियान, बड़ी इलायची और ब्लैक पेपर, और उसके बाद हमने डाली है ग्रीन मिर्ची और उसके बाद 1 कप पानी डाल के हमने इसे सीटी पे चढ़ा दिया। तकरीबन 8 से 10 मिनट में जो कुकर की सीटी है उसके बाद हमने इसको खोलना है और बड़े एहतियात से खोलना हमने। साथ ही हम अपने चीज़ें वॉश कर लेते हैं। और हाँ, ये जो बैग्स है ये बहुत काम के हैं। मैंने टीमू से ऑर्डर किए थे और ये बहुत यूज़फुल मेरे लिए हुए हैं और इसमें मैं चिकन भी स्टोर करती हूँ। और यहाँ ये देखिए हमारा दम खुल चुका है। मटन गल गया था बट मेरे से एक मिस्टेक हुई कि मैंने पानी बहुत कम इस्तेमाल किया था, तो आप 1 कप और भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं देसी घी में इसको तड़का लगाऊंगी, तो मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने पैन में देसी घी डाला, उसको गर्म किया और ये देखिए काऊ घी यूज़ कर रहे हैं, ये कि ऑस्ट्रेलिया में प्योर मिलता है। और उसके अलावा ये देखिए मैंने अदरक का फिर से पेस्ट यूज़ किया है थोड़ा सा, और उसके बाद जो हुआ वो मत पूछिएगा। एहतियात से आप भी यूज़ कीजिएगा। और ये हमने सारा मटन पोर कर दिया कढ़ाई में। उसके बाद हम ये सारे मसाले डालेंगे जिसमें ब्लैक पेपर है, गरम मसाला है, कोरिएंडर है। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद उसमें हम दही शामिल करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ पाशा डेयरी की। अगर आप मेलबर्न में रहते हैं तो आपको पता होगा ये बहुत इजीली मिल जाती है किसी भी पर्शियन शॉप से। ओके, एंड देन हमने ऐड किए इसके अंदर 2 से 3 चम्मच दही के और फिर से हम इसको भूनेंगे और फिर भूनेंगे अच्छे से जब तक कि तेल निकलना ना शुरू हो जाए। एज़ यू नो, मैंने देसी घी डाला और मैं बहुत कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत कम ही ऑयल नज़र आएगा आपको। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वी आर 2 पीपल इन हाउस, तो हमारा खाना बहुत थोड़ा ही बनता है, यू कैन सी। ओके, उसके बाद हम आते हैं, अब हमने गार्निशिंग करनी थी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, बैग्स बहुत यूज़फुल थे। इसमें मैं धनिया भी कट करके रख देती हूँ और ये बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहता है जैसे आप देख रहे हैं। ये वीक में चल जाता है आराम से, ठीक है। और ये हमने गार्निश किया कोरिएंडर के साथ और पुदीने के साथ। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। और ये मैं थोड़ा सा अपने फ्रिज का फ्लैक्स मारते हुए धनिया को वापस रख रही हूँ, और क्योंकि आई हैव गॉट माई न्यू फ्रिज, सो सॉरी फॉर द फ्लैक्स एंड सी हाउ ब्यूटीफुल these magnets are now. Okay, you can see it's beautifully done. एंड अब मैं अपनी चमचमाती हुई गोल्डन कलर की कढ़ाई में इसको निकालूंगी, पोर करूंगी और डिश आउट कर लेंगे हम इसके अंदर। आप भी अपने नए बर्तन निकालिए और इस्तेमाल कीजिए, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। और उसके बाद ये देखिए, वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन बनी है ये, माशाल्लाह। नाउ आते हैं अब जी, हम रोटियां बनाते हैं। तो आटा मैंने बहुत ही पहले फ्रिज से निकाल के रख दिया था, तो ये बहुत नरम हो चुका हुआ है। अब हम पेड़ा बनाएंगे और फिर बेहतरीन सी रोटी बनाएंगे। और इसी के साथ ही बहुत खूबसूरत सी हम एक बात शेयर करते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आजकल चल रहा है, दुआ कीजिए कि दोनों नेशंस को अकल आ जाए और पाकिस्तान भी अकल कर ले और इंडिया भी अकल कर ले कि खामख्वाह पाकिस्तान को तंग ना करे और पाकिस्तान भी, और इनके आपस के मामला ठीक हो जाएं तो कितना सुकून होगा। एज़ वी आर ओवरसीज़ तो बहुत टेंशन रहती है घर वालों की कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे कुछ भी ना हो, हमारे मुल्क को भी खैरियत से रखे अल्लाह ताला और हमारे अपनों को भी। तो बहुत सारी दुआ कीजिए अपने मुल्क के लिए, अपने लिए। और आज की खूबसूरत बात यही है कि पुरअमन तरीके से रहिए और दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाइए जैसे कि इस्लाम हमें बनाने का कहता है। हम एक दूसरे के हमसाया हैं और हमसायों के हकूक़ बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इस्लाम में रखे हैं, तो हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। ओके जी, ये देखिए रोटी का पेड़ा हमने बना लिया था और उसके बाद अब मैं रोटी बेल रही हूँ
और रोटी बेलने के बाद हम डालेंगे इसको, हमने तवा ऑलरेडी जला लिया था और वो गर्म हो चुका है। देखिए बिल्कुल नानी के पैसे की तरह ये गोल गोल रोटी बनेगी इंशाल्लाह। जैसे कि बच्चों की पोएम भी होती है, मम्मा के पैसे गोल गोल, नो आई एम रॉन्ग, बाबा के पैसे गोल गोल, मम्मा की रोटी गोल गोल। सो ओके, नाउ रोटी देखिए कैसे बन रही है। और इसके बाद हम इसको बहुत ही मज़े से गरम गरम सालन के साथ खाएंगे। और प्लीज़ इग्नोर माई स्टोव, वी आर लिविंग इन शेयरिंग हाउस, तो वी हैव टू मैनेज, बट ये आज ही इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। रोटी बहुत ही प्यारी बनी है, बहुत गोल गोल बनी है। अब देखते हैं कि सालन के साथ कैसे मज़ा देती है। ओके जी, अब हम वाइंड अप कर रहे हैं, चीज़ें सारे वाइंड अप कर दिए मैंने। उसके बाद रोटी भी साथ साथ सेक ली थी, और क्योंकि चीज़ें साथ साथ वाइंड अप करनी पड़ती हैं तो चपाती बड़ी बेहतरीन बनी है। ये देखिए नीचे फॉइल को आग लग गई थी और इट वाज अ फायर शो। नाउ आवर शो स्टॉपर, सालन में निकाल रही हूँ। वैसे अपने मियाँ जी के लिए चेक करके रख रही हूँ कि अच्छी अच्छी बोटियाँ उनके लिए भी छोड़ूँ, बिकॉज़ वी बोथ लव मटन। तो उसके अलावा ओके, सालन मैंने डाल दिया। अब हम चेक करेंगे कि हाउ टेंडर, हाउ जूसी दिस मटन वाज विदाउट एनी टमाटो, विदाउट एनी other spices. We just use the normal spices, black pepper, coriander and garam masala, yes, and also yogurt. See how tender the boti is. I just love mutton, mashallah, बहुत खूबसूरत है। और इसी तरह खूबसूरत होने के साथ साथ it was so yum, I can't even tell you. Okay, along with the other things, I have managed to wash my clothes. We just came back from Pakistan a week ago, और ये शर्ट बेचारी कब से बस रह ही गई थी क्योंकि मशीन में इसे नहीं धो सकते थे। It was embroidered, so see it has one stain, and I tried with the soap and it was vanished. Okay, see, हम ये वाला सॉफ्टनर यूज़ करते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आपको पता होगा, अल्डी से मिल जाता है। और ये देखें कपड़े भी डाल दिए मैंने। ओके जी, अब हम रोटी खाते हैं, साथ साथ न्यूज़ सुनते हैं। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी चल रही है, और साथ ही बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी इंडिपेंडेंस का दावा कर दिया। तो पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू सम टफ टाइम, बट इट्स ओके, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। नमाज़ पढ़ते हैं ईशा की, और दुआ करते हैं अपने मुल्क की खैरियत के लिए और उसकी सलामती के लिए। और साथ ही ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये बखूर का कंटेनर में सऊदी अरब से लाई थी अभी उम्रा से वापसी पे, और बखूर जला लिया। और ये देखिए मैं फ्लेक्स मारते हुए दुबई से मैंने ये कुछ ग्लोब्स लिए थे, और आई जस्ट लव दीज गोल्डन स्प्रिंकल्स इन दिस ग्लोब। एंड सी नाउ लाइट्स ऑफ कर दी हैं, और गुड बाय फॉर टुडे। अब हम सोते हैं, एंड hope you had a nice day and hope you enjoyed the vlog. See you in next recipe. Goodbye. Allah Hafiz.